वो उसकी माँ मृगी मर गई, मृग को पाल पोस करके बड़ा किया, अंतिम समय उस मृग का चिंतन किया, अब तक आया नहीं। मृग के बारे में सोचते 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 शरीर छूट गया, जो अगले जन्म में मृग ही बन गए। जो सोचते 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 मर जाओगे, अगले जन्म में वही बन जाओगे। इसलिए लास्ट में भगवान नाम का चिंतन होना चाहिए। गौ सेवा करो तो जीवन धन्य होगा। गौ सेवा करो। तो इस प्रकार से घटना घटी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित, अगले जन्म में मृग बने, मृग का जो शरीर छूटा तो अंगिरस गोत्र में एक ब्राह्मण परिवार में इनका तीसरा जन्म हुआ। सौभाग्यवश नाम पड़ा भरत। कभी बोलते कभी नहीं बोलते, लोगों ने नाम रख दिया जड़ भरत। जो अधिक भक्ति पूजा पाठ करते हैं लोग ऐसा कहने लगते हैं, अरे वो तो पागल है, 3-3 घंटे तो मंदिर में ही बैठा रहता है। बोले कभी नहीं बोले, लोग पागल कहते हैं। लोग कहा तो मीरा भाई बावली, और सास कहा तो कुल नासनी। किंतु मीरा जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहत मीरा भई बावली, सास कहत कुल नासनी रे। लोग कहते मीरा भई बावली, सास कहते कुल नासनी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग नाची रे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। गोपाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे। तो घटना ये घटी कि जंगल में अंगिरस गोत्र में ब्राह्मण परिवार में जन्म हो गया, नाम पड़ गया भरत। लोग कहने लगे जड़ भरत, जड़ भरत। कभी बोले कभी नहीं बोले, जड़ भरत। भाइयों का विवाह हो गया, इन्होंने शादी कराई नहीं।
भाभी आ गई और भाभियों ने कहा इससे कुछ काम करवाओ, काम करवाओ। ये क्या काम करेगा, सीधा साधा है, फिर कुछ नहीं तो जंगल में जाके खड़ा हो जाएगा। इधर आओ, क्या खेत में जाके ऐसे खड़े हो जाओ। ठीक, खेत में गए, ऐसे खड़े हो गए। अब जीव जंतु जानवर कोई आए नहीं, तो ये तो बुलाने लगे, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत खाओ मेरी चिड़ियों भर भर पेट। तो स्थिति ये हुई कि साहब जब बार बार बुलाया तो जीव जंतु जानवर सब आ गए और फसल को खाने लगे। किसी ने कहा तुम्हारा भाई तो बर्बाद करके ही छोड़ेगा। जैसे ही देखा, अरे पूरी फसल चौपट कर दी। भाइयों का क्रोध अपनी पत्नी के ऊपर, तुम नहीं कहा था इससे कुछ काम करवाओ, देख लिया। भाभियों ने कहा भी है मौका। भाभियों ने तुरंत कहा काम के ना काज के दुश्मन अनाज के, इसको तो घर से ही बाहर निकालो। तो सुनो, क्या घर से बाहर निकल जाओ। निकल गए, कोई विरोध नहीं। जंगल में घूमते तो घूमते 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 भूख प्यास लगी, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं। सैनिक आए, पकड़ा, जंजीरों में जकड़ा, ले गए, कैद खाने में बंद कर दिया। 56 प्रकार के भोजन रख दिए। परीक्षा लगा, ऐसे कैसे सैनिकों ने पकड़ा? अरे बोले आदिवासी किसी की बलि चढ़ा रहे थे, जिसकी बलि चढ़ाते वो भाग गया, उसको खोजते खोजते सैनिक जंगल जंगल घूमते, वो नहीं मिला, ये मिल गए। बोले ये तो और बढ़िया है, मोटा तगड़ा है, इसकी बलि चढ़ाने में खूब मजा आएगा। तो जिसकी बलि चढ़ाते हैं पहले उसको बढ़िया बढ़िया खिलाते हैं। तो 56 प्रकार के भोजन रख दिए, खा पी करके रेडी हुए, चलो चलो। भद्रकाली की मूर्ति के सामने ले गए और जैसे ही गर्दन को काटने लगे कि घनघोर गर्जना के साथ भद्रकाली की मूर्ति फट गई। उसमें से माँ का प्रकट हुआ। जो बलि चढ़ा रहे थे माँ ने उन सब की बलि चढ़ा दी। इस प्रकार से भगवान के एक भक्त की रक्षा हो गई। जय भरत जंगल में घूमते हैं, क्या करें क्या करें क्या करें। कहते हैं कि राजा की पालकी जाती थी। देखो पालकी में लगते हैं 2, पालकी में लगते हैं 4 और डोली में लगते हैं 2। राजा पालकी में बैठता, पालकी ऊपर रहती है और डोली कंधे के नीचे रहती है। रानी बैठती थी, दुल्हन बैठती थी डोली में और राजा बैठता था पालकी में। जैसे विमान नहीं भगवान का निकलता है तो उसमें 4 लग जाते। ऐसे ही एक कहार बीमार हो गया, राजा का ढूंढो ढूंढो दरी, कोई नहीं मिला, ये मिल गए, लगो लगो लग जाओ। नीचे देख देख करके चल रहे, चींटियों का इतना बड़ा झुंड, जैसे ही देखा इतना बड़ा पैर रखा, बैलेंस बिगड़ा, राजा का सर धड़ाम से ऊपर लगा। तुम सब ठीक से नहीं चल सकते? बोले हम सब ठीक से चल रहे हैं, ये नया जो है यही गड़बड़ कर रहा। क्यों? बोले ठीक से हम ही चल रहे हैं। ठीक से चलना वो सही कहते हैं जिसके पैरों से जीव जंतु चींटी वगैरह न मरे, वही ठीक से चल रहा है। अच्छा, राजा ने कहा तुम्हें दंड दूंगा। बोले दंड शरीर को दे सकते हो और मैं आत्मा हूं, मेरे ऊपर ये अस्त्र शस्त्र काम नहीं करेंगे। लास्ट समय ऐसा ज्ञान उपदेश दिया राजा रघुवंश के लिए कि वो भी प्रसन्न हो गया, तृप्त हो गया, चरणों में प्रणाम किया। इस प्रकार से कहते हैं श्री जड़ भरत को एक गलती के कारण 2 जन्म एक्स्ट्रा लेने पड़े और अंत समय मुक्त हो गए। थोड़ी सी गलती, 2 जन्म एक्स्ट्रा लेने पड़े। अब जैसे मान लो सुपरफास्ट गाड़ी में बैठे, जो उतरना था 12 लेकिन लग गई नींद, जो उतरे कोटा। अब 2 स्टेशन आगे पहुंच गए कि नहीं? अब उधर से इधर रिटर्न आने में टाइम लगेगा कि नहीं? तो ऐसे ही मामला है। तो इसी प्रकार भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। भाई पापों से संसार में कौन बचा? हो जाते हैं भाई, पाप तो पाप है। सब कुछ छोड़ दोगे, चलना तो नहीं छोड़ोगे। चल रहे, चींटियां मर रही, कीड़े मर रहे, हो गया पाप। झाड़ू लगाई, चींटियां मर गई, जीव जंतु जानवर मर गए, हो गया पाप।
लकड़ी जलाई, उसमें जीवाणु रहते हैं, वो जल गए, मर गए, हो गया पाप। सब्जी बनाई, उसमें जीवाणु रहते हैं, मर गए, हो गया पाप। पानी गर्म पिया, उसमें जीवाणु रहते हैं, मर गए, हो गया पाप। पाप से संसार में कौन बचा है? भगवान भी संसार में आए तो उनसे भी पाप हो गए। कोयले की खदान में प्रवेश करें और कार्य खोने से बचे, ऐसा नहीं होता। इसलिए जाने अनजाने में जो सूक्ष्म पाप हो जाते हैं उनके लिए एक तो गंगा स्नान। छोटे मोटे पाप कोई गंगा धोती है, अब ये मत समझना कि बड़े पापों को गंगा धो देगी, वरना तो फिर नरक में कौन जाएगा। लोग उल्टी लड़ाई लड़ेंगे, अरे नहा तो लिया गंगा, काहे का नरक, फिर तो नरक का काम ही खत्म हो जाएगा। ये छोटे मोटे जो पाप होते हैं उनके लिए गंगा धो देती है। जैसे जाने अनजाने में जो पाप हो गए, वही रास्ते से चल रहे चींटियां मर गई, ये छोटे मोटे पाप हैं जो जानबूझ के नहीं किए हमने, हो गए। तो 5 प्रकार के सूक्ष्म यज्ञ बता दिए। भोजन बनाने के पूर्व अग्नि में कुछ स्वाहा, प्रथम यज्ञ है। दूसरा यज्ञ भोजन बनाने के पूर्व पहली रोटी गाय की, लास्ट रोटी किसकी, और बीच की रोटी है किसकी? बीच की रोटी होती है पक्षी की। पक्षियों के लिए दाना चबाना तीसरा यज्ञ है। चींटियां जो होती उनके लिए मिठाई खिलाना, मिष्ठान, चौथा यज्ञ है। मछलियों के लिए कुछ आटा वगैरह डालना, ये 5वां यज्ञ है। तो अतिथि सत्कार आवश्यक है जीवन, न जाने के ही रूप में नारायण मिल जाए। कहते हैं कन्नौज शहर में एक ब्राह्मण देवता रहते थे जिनका नाम था श्री अजामिल। कर्ण कुब्जित जा कश्चित दासीपति रजामिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्य संसर्ग दूषिता। कन्नौज शहर में ब्राह्मण देवता रहते जिनका नाम अजामिल। नया नया विवाह हुआ, पत्नी ने मार्केट से कहा थोड़ा सब्जी ले आओ, और एक बड़ी सुंदर वेश्या देख करके खुश हो गए। उसने कहा साथ चलो। उस वेश्या ने कहा शादी हो गई? बोले हाँ। फिर नहीं जा सकते, एकदम चलो, हम पत्नी को घर से बाहर निकाल देंगे। यह है काम में अंधा व्यक्ति। लोग क्या कहें, समाज क्या कहें, शहर वाले क्या कहें, कुछ लेना देना नहीं, वेश्या के साथ ही रहेंगे। नई नवेली दुल्हन को घर से बाहर निकाल दिया, चलो जाओ। वेश्या के साथ जीवन यापन, चोरी करे, डकैती डाले, चोरी करता। आस पास के 10-20 गांव में नाम हो गया, कुख्यात। छोटे छोटे बच्चे दूध नहीं पीते तो माँ कहती बेटे दूध पी ले नहीं तो अजामिल आ जाएगा। इतना भय, जिस गली से निकल जाता उस गली के दरवाजे बंद हो जाते, जिस गांव में पहुंच जाता उस गांव के द्वार बंद हो जाते। अजामिल आया, ऐसा प्रभाव। एक बार गांव के भाग्य जागे जो संत लोग चलते चलते आ गए। संतों का काम है घूमते हैं वृंदावन, ऋषिकेश, बनारस, हरिद्वार, अयोध्या। कन्नौज शहर में संत घूमते घूमते आए, कहा बेटे यहाँ एक रात्रि भजन करें, किसी भक्त का घर है? तो हाँ, खूब बड़े भक्त हैं। कौन? अजामिल नाम के ब्राह्मण, चले जाओ। अब बेचारे संतों क्या पता कौन आदमी कैसा है, तो संत तो जा पहुंचे। अजामिल तो था नहीं, उसकी पत्नी थी वो दूसरी वाली। द्वार खटखटाए, उसने द्वार खोले, क्या सेवा करें? एक रात्रि भजन यहाँ कर सकते हैं? खूब करो महाराज, धन भाग हमारे, जो सेवा बन पड़ेगी कर देंगे। यही समझदारी। कीर्तन, सत्संग, भजन, पूजन को नहीं रोकना चाहिए। जो सेवा बने कर दो, नहीं बने मत करो, किंतु रोकना टोकना नहीं चाहिए। जो जैसे भक्ति करे करने दो, ना करने से अच्छा कर रहा। कई लोग होते हैं ऐसे माला नहीं ऐसे जपो, हम कहते जैसे समझ में आ जाए उसी जप लो।
ना जपने से अच्छा है जप रहे, वो खुश हो जाएंगे। वाल्मीकि ऋषि से खुश हो गए, उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। कहना राम है, कह रहे मरा, फिर भी खुश हो गए। हो जाते, क्या पता किसी के भजन में हम विघ्न क्यों डालें। जैसे समझ में आ जप लो, आधे जपो भगवान के नाम को, पूरा जपो। ऐसा संतों ने गाया है कि आधे नाम पे आ जाते हैं कोई बुलाने वाला हो। ना शुद्ध जप पाओ तो अशुद्ध जप लो, राग न आए तो अनुराग से गा लो, किंतु प्रभु के नाम को गा लो, जप लो। संतों ने कहा कीर्तन करे, बिल्कुल करो। और बढ़िया कीर्तन हुआ, जो कीर्तन होता, और रात्रि के 12:30 1 बजे, और नशे में मस्त होकर अजा में लगा बंदा बोले फंस गए। संतों ने कहा गलत जगह। पत्नी निकली बाहर, बोल भीतर चलो भीतर। उन्हें आनंद आ रहा सत्संग में। हाँ बोल भीतर भीतर। महाराज क्षमा करो, आप लोग चालू रखो। 1 घंटे में फिर बंद कर रहा है, नहीं नींद नहीं लगा। पत्नी फिर निकली बाहर, चलो भीतर। बोले हम तो ये कह रहे चाय नाश्ता कुछ। पत्नी को देख के ही रंग बदल देता, पत्नी से खूब डरता। कोई कह रहा था ये बड़े बड़े गुंडे, इनसे दुनिया डरती है, लेकिन ये पत्नी से डरते। अब क्या मामला मेरे को नहीं पता। भीतर ले गई। सवेरे के 5 बज गए, ब्रह्म मुहूर्त। फिर निकला, आगे नहीं। और यजमान दक्षिणा, ये को लुटिया कमंडल लोटा हमने ये नहीं छीना, झोली माला झोली ये सब छीन लेंगे। लगाई संतों ने दौड़। पत्नी कहती स्वामी जी स्वामी जी। बोले हाँ बेटी। बोले बहुत परेशान। बोले हमने देखा ये पैसे। बोले इनका क्या करेंगे। अरे बोले रख लो आप तो, एक बात बताओ। वो छुपा है, बहुत परेशान है इनसे। अच्छा अपने सबसे छोटे वाले पुत्र कितने हो गए पुत्र। बोले 9 हो गए, 10वां होने वाला है। अच्छा तो 10वां जो पुत्र होगा उसका नाम तुम नारायण रख लेना, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। आप आसक्ति तो आसक्ति है साहब। कोई कह रहा था कि माता जी को सबसे बड़ा वाला पुत्र प्रिय रहता है, वो पिताजी के लिए सबसे छोटा वाला पुत्र प्रिय रहता है, वो बीच के नहीं। अब वैसे तो भाई 5 उंगलियां तो 5 ही प्रिय हैं। तो फिर भी प्रेम ज्यादा सबसे छोटे वाले के ऊपर। तो उसको यम के दूत आ गए पकड़ने के लिए भैंस पर बैठ के, और वो डरे और चिल्लाए अरे नारायण। बुलाता अपने पुत्र को, सबसे छोटे वाले पुत्र का नाम नारायण। अरे नारायण ये भैंस पे बैठ के कौन आ गया। अरे नारायण मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा जल्दी। वैकुंठ तक आवाज जा पहुंची तो भगवान नारायण ने अपने पार्षदों को भेजा, जल्दी जाओ। यम के दूतों ने कैसे हम ले जाएंगे, पार्षदों ने कैसे हम ले जाएंगे। यम के दूतों ने कहा हम ले जाएंगे, विष्णु पार्षदों ने कहा हम ले जाएंगे। और बात इतनी बड़ी कि दोनों में हाथापाई होने लग गई। अब विष्णु दूतों ने यम के दूतों को खूब पीटा। यम के दूत कुटते पिटते भागते पहुंचे और खूब पीटा है। हमारी तो हड्डी में दर्द हो रहा है। क्या हो गया। लास्ट समय नारायण कर चुप चुप। इस नरक में नारायण कहोगे तो कौन बचेगा, ये सब पापी मुक्त हो जाएंगे। लास्ट समय जो भगवान का नाम जपे उसे कभी नहीं पकड़ना। निकालो डायरी पेन लिखो। जो भगवान के मंदिर जाते हैं उन्हें कभी नहीं पकड़ना, ठीक। जो पूजा पाठ करते हैं उन्हें कभी नहीं पकड़ना, ठीक। जो भगवान की कथा सुनते उन्हें कभी नहीं पकड़ना, ठीक। और जो भगवान की कथा में आके सो जाते, जो भगवान की कथा में आके सो जाते हैं, पीछे वाले सुनो, जो भगवान की कथा में आके सो जाते हैं उन्हें भी कभी नहीं पकड़ना। कोई मना करते हैं कि मत सो जाओ, सो रहे हो तो घुर्राटे मत लगाओ, तो घुर्राटे ही लगाना, पीछे को बैठ जाओ। तो ऐसे अजामिल कुछ दिन तक जीवन और जीता रहा और उसका अंत सुधर गया। भगवान नाम की ऐसी महिमा है। और अंत तो गत्वा उसने भगवान के वैकुंठ को प्राप्त कर लिया। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं सुनो,
हिरण्याक्ष की कथा तो आपने सुनी। उसका एक भाई था जिसका नाम था हिरण्यकश्यपु, बड़ा शक्तिशाली था। कहते हैं तपस्या करने के लिए जंगल में गया। उसकी पत्नी अकेली थी जो गर्भवती थी। देवताओं के राजा इंद्र ने उसका हरण कर लिया। नारद जी ने देखा, अरे अरे छोड़ दे उसको, गर्भवती स्त्री है, क्या करता है? बोले महाराज डर लगता है। काहे का? बोले इसके पेट में असुर पल रहा है। नारद जी ने कहा छोड़ो छोड़ो, उस असुर को हम भगवान का भक्त बनाएंगे। कयाधु को मुक्त कराया। नारद जी अपने आश्रम में लेके आए। बेटी इस आश्रम में रहो, भजन पूजन करो, तुम्हारा अपना घर है। सुबह शाम श्री नारद जी ज्ञान उपदेश देते और प्रहलाद जी गर्भ के भीतर उस धर्म की चर्चा को सुनते। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि गर्भवती माताओं के लिए भक्ति, पूजा पाठ, सत्संग में ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि प्रहलाद जैसे बालकों का घर में जन्म हो जाए। तो फर्क पड़ता है। अभिमन्यु जो था वो पेट में और उसकी मां सुनती, और चक्रव्यूह को भेदने की बात चल रही, वो पेट से सुनता। उसने आधा सुना, इसको नींद आने लगी उसकी मां उत्तरा को, और वो सोने के लिए चली गई, जो आधी बात ही सुन पाई। इसलिए चक्रव्यूह भेदने के लिए अभिमन्यु गया तो भीतर तो चला गया लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। थोड़ी देर अगर उसकी मां और जागती रहती तो बाहर आने की बात भी वो अभिमन्यु सुन लेता, और कहते हैं चक्रव्यूह को भेद करके बाहर भी आ जाता। लेकिन उसकी मां सो गई तो चुप गए। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसलिए गर्भवती माताओं को विशेष पूजा पाठ जब तक करनी चाहिए। बालक ज्ञानी जन्म लेता है। अष्टावक्र की मां बड़ी धार्मिक, पूजा पाठ जब तक करे, और पिता शिक्षक जो बालकों को पढ़ाए। इतना ज्ञान आया गर्भ के भीतर, और पिता पढ़ाए तो गर्भ के भीतर से टोक दिया, गलती पढ़ाते हैं चुप। वो बच्चों को पढ़ाए तो गर्भ के भीतर से ही टोक दिया, गलती पढ़ाया फिर से चुप। 8 बार टोका, पिता को गुस्सा आया, श्राप दे दिया, तेरा जन्म होगा तो तू 8 जगह से टेढ़ा होगा। और जब अष्टावक्र का जन्म हुआ तो 8 जगह से टेढ़े थे जैसे अष्टावक्र, लेकिन ज्ञान की मूर्ति थे। जब जनक की सभा में पहुंचे तो हंसने लगे सब, और अष्टावक्र हंसने लगे। बोले तुम सब क्यों हंसते हो? हम तुम्हारे ऊपर हंसते। बोले हमें पता है कि हम तुम्हारे जैसे नहीं हो, तुम हमारे जैसे नहीं, इसलिए हम तुम पे हंसते हो, तुम हम पे हंसते हो। यही बात। इसलिए गर्भवती माताओं के लिए सत्संग, पूजा पाठ, जप तप पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अरे भाई वहां हिरण्यकश्यपु की तपस्या पूर्ण हुई और यहाँ प्रहलाद का जन्म हो गया। और प्रहलाद जी ने सबसे प्रथम शब्द क्या बोला? नारायण नारायण। और ऐसे भक्त हुए श्री प्रहलाद, जपते रहते सुबह शाम 8वां याम नारायण 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 नारायण। पिता का दिमाग आउट हुआ, पढ़ने के लिए भेज दिया गुरुकुल में, लेकिन वहां भी श्री प्रहलाद जपे नारायण 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 नारायण। पिता का दिमाग आउट। शिक्षकों ने शिकायत कर दी। शुक्राचार्य के पुत्र संडामर्ग आदि जो पढ़ाते हैं, वो उनके गुरु शिक्षक, उन्होंने शिकायत की। तो नारायण नारायण जपता है, पूरे बच्चों को बिगाड़ रहा है। क्या? बोले जपना बंद करो। बोले नहीं कर सकते तो मृत्यु दंड। तो पर्वतों से प्रहलाद को नीचे गिराया, फिर भी श्री प्रहलाद बच गए। वृक्षों से नीचे गिरा दिया, फिर भी प्रहलाद बच गए। कुएं में डाल दिया, फिर भी प्रहलाद बच गए। अरे गर्म खम्मे के ऊपर जंजीर से बांधने लगे, प्रहलाद को डर लगा। तो भगवान ही चींटी बन करके खम्मे पर चल रहे। प्रहलाद कहते ले चींटी तो चल रही हो, हम डर रहे।
भगवान ने ऐसी रक्षा की, गर्म खम्भे में भी बांध दिया, फिर भी प्रहलाद को कुछ हुआ नहीं। एक बिल्ली के बच्चे वाली कथा भी है, वो भागवत जी में नहीं है, दूसरे ग्रंथों की है, वो आप सब ने सुन रखी है, क्यों दोबारा से सुनाएं, आपको पता है। बिल्ली के बच्चे जो थे, वो बिल्ली ने अपने बच्चों को रख दिया घड़े के अंदर और कुमार ने आग लगा दी कूड़ा कचरा डाल करके, और कहते हैं जब उसको खोल करके देखा तो वो बिल्ली के बच्चे जीवित ही थे। हालांकि ये भागवत जी में तो नहीं लिखा है, लेकिन दूसरे ग्रंथों की कथा है, भाई होगा तो ऐसी महिमा है। तो घटना ये घटी कि होलिका को कहा कि आ जाओ जलाने के लिए। होलिका प्रहलाद को जलाने के लिए आ गई। तो कहते हैं होलिका स्वयं ही जल गई, श्री प्रहलाद तो बच गए। तब से ही होली का त्योहार मनाने लग गए। क्यों जल गई? बोले राम रोष पावक सो जरई। और ब्रज में तो अद्भुत होली मनाते हैं, और एक आध होली का गीत हम भी गाएंगे। अरे मेरी चूनर में पड़ गयो दागरी, ऐसो चटक रंग डालो।